दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको कोई लाइक नहीं करता और एक वो जिनको कोई भी डिसलाइक नहीं करता। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, एमसीयू में भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसे ऑलमोस्ट सारे ही एमसीयू फैंस लाइक करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं बात कर रहा हूँ ग्रूट की। ग्रूट एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबका फेवरेट है और इसी को ध्यान में रखकर मार्वल जल्दी ही ग्रूट की एक एनिमेटेड सीरीज लाने वाला है, आई एम ग्रूट के नाम से। ये सीरीज डिज्नी प्लस पर अगस्त मंथ में रिलीज होगी। तो इस वीडियो में हम ग्रूट की शॉर्ट ओरिजिन और इसके खास फैक्ट्स की बात करने के साथ ही जानेंगे कि आखिर आई एम ग्रूट सीरीज की कहानी क्या होगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। तो ग्रूट फ्लोरा कोलोसी नाम की एक प्लांट लाइक स्पीशीज से बिलोंग करता है जो कि रहती थी ब्रांच वर्ल्ड के प्लेनेट एक्स पर। ग्रूट अपनी स्पीशीज के बाकी लोगों से अलग था क्योंकि वो उस प्लेनेट की बाकी निचली स्पीशीज से प्यार करता था, जबकि बाकी लोग निचली स्पीशीज पर एक्सपेरिमेंट करते और उन्हें ऑपरेस करते थे और इसलिए उसे अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ा। अगर ग्रूट की स्पीशीज की बात करें तो कभी कॉमिक्स में ये बताया गया है कि ग्रूट उन जैसों में इकलौता है और कभी बताया गया है कि नहीं, उसकी बाकी स्पीशीज भी जिंदा है। लेकिन फाइनली 2015 के गार्डियंस टीम अप के इशू 8 में ये कंफर्म कर दिया गया कि ग्रूट उसकी स्पीशीज में लास्ट सर्वाइवर है। अब ग्रूट 3 शब्दों का प्राणी है, उसे जो भी कुछ कहना होता है वो 3 शब्दों में ही कह सकता है क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि ग्रूट और उसकी बाकी स्पीशीज को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसलिए वो सिर्फ 3 ही वर्ड्स बोल सकते हैं और उनकी लैंग्वेज को उनके एक्सप्रेशन, उनकी वॉइस की वाइब्रेशन और उनके रिएक्शंस से ही समझा जा सकता है, जिसकी बाकायदा क्लास एसगार्ड में लगती थी, जैसा कि थोर ने बताया था इन्फिनिटी वॉर में। लेकिन शुरुआत में ग्रूट आई एम ग्रूट के अलावा भी काफी कुछ बोल सकता था। 1960 में जब टेल्स ऑफ एंटोनिश कॉमिक बुक में ग्रूट पहली बार धरती पर आता है तब वो साइंटिस्ट लीजली इवांस को बताता है कि वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने आया है ताकि वो इंसानों और पेड़ों का हाइब्रिड तैयार कर सके। हालांकि इसका नतीजा अच्छा नहीं होता और पहले तो उसे कलेक्टर के वोल्ट में रहना पड़ता है, जिसका रेफरेंस हमें फर्स्ट गार्डियंस फिल्म में मिला था, और फिर शील्ड भी उसे तमीज सिखा देती है और फिर हमें मिलता है वो ग्रूट जिसे आज हम देखते हैं और तब से ही ग्रूट सिर्फ 3 वर्ड्स बोलता है। ग्रूट को चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर सीड ऑफ स्लॉटर भी कहा जाता है। अब वैसे तो उसकी बेसिक पावर्स ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी पेड़ की होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक किसी पेड़ के तने की तरह। लेकिन उसके पावर्स के असली जलवे अलग ही लेवल के हैं। ग्रूट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और पावरफुल सेंसेस हैं। इसके अलावा वो खुद को कई तरह से रीजनरेट कर सकता है, यानी कि हीलिंग फैक्टर। उसके पास इलास्टिसिटी की पावर है, यानी कि वो खुद को छोटा और बड़ा कर सकता है। ग्रूट किसी इकोसिस्टम के किसी भी छोटे बड़े पेड़ पौधे को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही एक तरह से ग्रूट इमोर्टल भी है। कॉमिक्स में तो कई बार विलन से फाइट करने के लिए ग्रूट अपने कई छोटे छोटे बेबी ग्रूट भी बना लेता है। हालांकि ये उसने कैसे किया ये अभी तक मिस्ट्री है। अब देखो, इतनी पावर्स होने के बाद भी ग्रूट की किसी के साथ पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी दोस्ती उसी के साथ हो जाती है जो उसकी टीम का दोस्त होता है और उसकी दुश्मनी भी उसी के साथ हो जाती है जो उसकी टीम का दुश्मन होता है। यानी कि अगर कल को अवेंजर्स थेनोस से हाथ मिला लेते तो ग्रूट थेनोस को अपनी बाहों में झूला झुला रहा होता। ग्रूट की टीम की बात करें तो ज्यादातर तो रॉकेट रकून और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ ही सारे मिशन करता है, सारी मौज मस्ती करता है और गर्दे काटता है। लेकिन इसके अलावा उसने कई बार नोवा कॉर्प्स के साथ भी काम किया है। इसके अलावा एक बार जब शील्ड वाले उसे तमीज सिखा रहे थे तब निक फ्यूरी ने शील्ड में वर्वुल्फ बाय नाइट, गोरिल्ला मैन और द लिविंग मम्मी जैसे मॉन्स्टर्स को लेकर एक टीम बनाई थी जिसमें ग्रूट भी था। और एक बार, सिर्फ एक बार ग्रूट वेनम सिम्बायोट के साथ भी जुड़ गया था और फिर जो उसने गार्डियंस और फ्लैश थॉम्पसन की जो हालत की वो देखने वाली थी। वो तो भला हो ड्रेक्स का जिसने टाइम पर आकर दोनों को अलग कर दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ग्रूट ही है या शी है, यानी कि ग्रूट आदमी है या औरत है, यानी कि वो मर्द है या जनानी है। सिंपल समझे तो इस ग्रूट मेल और फीमेल। तो देखो, कॉमिक्स में तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिलता जहां ये कहा जा सके कि आखिर ग्रूट का जेंडर क्या है, क्योंकि अक्सर उसे ही कहकर ही बुलाया गया है। लेकिन अगर एमसीयू की बात करें तो ग्रूट को मेल ही कंसीडर किया जाता है, वो भी उसके अमिताभ बच्चन जैसी मर्दाना आवाज की वजह से। हालांकि उसका फीमेल इंटरेक्शन 0 है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक पेड़ है और रिप्रोडक्शन के लिए वो खुद पे ही निर्भर या ये कह लो कि आत्मनिर्भर है। हालांकि कॉमिक्स में कई बार ग्रूट को क्लोन करके भी बनाया जा चुका है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ग्रूट एक मर्दाना पेड़ है। लेकिन अपनी टीम में वो उस लोंडे के जैसे है जिसके सारे दोस्तों की यहाँ तक कि इस खरगोश की भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ग्रूट सिंगल है क्योंकि उसे उसके जैसी चाहिए जो किस्मत से है नहीं। अब बात करते हैं डिज्नी प्लस के आई एम ग्रूट सीरीज के बारे में। तो ये सीरीज एक एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज होगी जिसे अगस्त 2022 में डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। ये सीरीज 2017 में पब्लिश हुई शॉर्ट कॉमिक बुक सीरीज आई एम ग्रूट के ऊपर बेस्ड होगी। अब इस कॉमिक बुक में होता यह है कि एक बार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम एक वॉर्म होल में फंस जाते हैं और नन्ना ग्रूट अपनी टीम से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर जाकर गिरता है एक बिल्कुल ही अलग प्लेनेट पर। एक ऐसा प्लेनेट जो ग्रूट के लिए स्ट्रेंज से भी स्ट्रेंज था। यहाँ अजीब एलियंस थे, डरावने क्रिएचर्स थे और काफी अजीब माहौल था। अब इस प्लेनेट पर ग्रूट कैसे नई स्किल सीखता है, वो कैसे सर्वाइव करता है,
ये एक फनी और एडवेंचरस वे में दिखाया गया है। अब इस कॉमिक बुक से ओरिजिनल सीरीज में कितना कुछ अडेप्ट किया जाएगा ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर तो ये सीरीज वन टाइम में ही रिलीज हो जाएगी, यानी कि बाकी डिज्नी प्लस सीरीज की तरह इसके एपिसोड्स एक एक करके रिलीज होने की जगह एक साथ ही रिलीज किए जाएंगे और इसके एपिसोड शॉर्ट्स की तरह होंगे, मतलब कि छोटे छोटे। तो ये है ग्रूट और आई एम ग्रूट सीरीज से जुड़ी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबा दें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।